बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिज़न हायर सेकेंडरी स्कूल के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और आज मजमूई तौर पर हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 29। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की हुई है और इस चैप्टर के 2-3 लेक्चर्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी बेटा, क्या नाम है हमारे लेक्चर का आज का? डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इसको फोकस करें आप ज़हनी तौर पर। इसका मतलब क्या है बेटा? डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डाइवर्सिटी कहते हैं मुख्तलिफ अनवा व अक़साम को, किस्मों को, और मैग्नीट्यूड कहते हैं मिकदार को। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अक़साम भी मुख्तलिफ होती हैं और इनकी मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है। अकेले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं जो मौजूद हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं बेटा। और उन तमाम एलिमेंट्स के जो है ना जी कंपाउंड्स एक तरफ, और सिर्फ ये जो कार्बन है इसके कंपाउंड एक तरफ। तो 10 मिलियन से यानी 1 करोड़ से ज़्यादा तादाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो जो आज का टॉपिक है, जो आज का आर्टिकल है, वो भी इसी पे बेस कर रहा है कि इतनी ज़्यादा मिकदार में, इतनी ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं, आखिर उसकी वजह क्या है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फॉर्मिंग सो मैनी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इसकी क्या रीज़न है? तो बेटा 4 तरह की रीज़न है, 4 रीज़न्स हैं। कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी 4 रीज़न है। नंबर 1 जो रीज़न है, मेन रीज़न, मेजर रीज़न, वो है कैटिनेशन। उर्दू में से कहते हैं जंजीर साजी। कैटिनेशन, कार्बन के अंदर कैटिनेशन की एबिलिटी पाई जाती है। कैटिनेशन क्या है? कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर लंबी लंबी चेन्स और बड़े बड़े रिंग्स बनाता है। यानी कार्बन का एक एटम दूसरे कार्बन के एटम से मिला, दूसरा तीसरे से मिला, तीसरा चौथे से मिला, तो ये चेन बनती जाती है। छोटी चेन्स भी होती हैं, लंबी चेन्स भी होती हैं, और इसी तरह रिंग्स भी होते हैं। आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा, जो क्लोज चेन हो जाएगी वो रिंग। तो पहली रीज़न जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद की ज़्यादा होने की, वो है कैटिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स की दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक करने की जो एबिलिटी है। क्यों लिंक करना है? टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स। ये जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी, वर्ड एबिलिटी को फोकस किया जा रहा है। ये जो कार्बन की एबिलिटी है ना, इसे कहते हैं कैटिनेशन। ये रीज़न है पहली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लार्ज तादाद होने की, कि कार्बन एटम के अंदर एबिलिटी पाई जाती है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक करके लंबी लंबी चेन्स और बड़े बड़े रिंग्स बनाता है। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ठीक है जी, ये कैटिनेशन जो है, ये कार्बन की जो एबिलिटी है दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक करने की, ये रीज़न बनती है, क्योंकि कार्बन फिर लंबी लंबी चेन बनाता है आपस में मिलकर, तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो क्या दूसरे एलिमेंट्स में कैटिनेशन नहीं पाई जाती? क्यों नहीं पाई जाती? क्या कैटिनेशन को एग्जिबिट करने के लिए किसी को ख़ास चीज़ की ज़रूरत होती है? जी हाँ, ख़ास चीज़ की ज़रूरत होती है। कम से कम 2 शराइत हैं उसकी।
there are two conditions to exhibit catenation and what they are. बेटा कैटिनेशन को एग्जिबिट करने के लिए दो शराइत हैं, आपकी बुक में लिखी गई। जब कोई एलिमेंट इन दो शराइत पर पूरा उतरेगा तो वो कैटिनेशन को एग्जिबिट करेगा। उसमें पहली शर्त क्या है? एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2। पहली शर्त, एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो या 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। वैलेंसी उर्फ़ आम में वो एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है दूसरे एटम्स के साथ मिलकर, ठीक है। उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये वैलेंसी है। तो वो एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। लेकिन ये आम सी शर्त है, ये तो और कार्बन के अलावा जो कार्बन के ही ग्रुप में पाए जाते हैं एलिमेंट्स, ये तो उनमें भी है, ज़ाहिर उनकी भी 4 है। नेक्स्ट जो है ना कंडीशन, वो थोड़ी सी टिपिकल है, गौर करना आपने अल्फाज पर। वो क्या शर्त है? बॉन्ड्स मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स। एलिमेंट जो अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कार्बन का एलिमेंट कार्बन एटम्स के साथ, कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जो बॉन्ड बनाएगा उसकी बात हो रही। बॉन्ड्स मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स, मेड बाय एन एलिमेंट with its own atoms should be stronger than the bonds made by the element with other atoms, especially oxygen atoms. अब इस पॉइंट को समझिए। बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स, जो एलिमेंट है उसके अपने ही एटम्स के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रॉन्गर होने चाहिए। किन से? उस एलिमेंट के एटम जो दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ बनाते हैं, यानी वो जो दूसरों के साथ बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्गर नहीं होना चाहिए, वो जो अपने एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पर ऑक्सीजन, मैं कॉमन से मिसाल देता हूँ। घर में ना मोहल्ले में बाप अपने बच्चों को समझा रहा होता है कि आपने ये जो आवारा लड़के होते हैं ना उनके साथ नहीं फिरना, आपने अपने आपस में, आप भाई भाई या कजन आपस में खेला करो, दूसरों के साथ ना जाया करो। और ख़ास तौर पे उन्होंने तो जेडे मुंडे ने उधर तो जाना ही नहीं ना तुसी। तो इस तरह, यानी वो कहते हैं कि आपस का जो आपका बॉन्ड है ना, रिलेशन, जो आपस में आप भाई हैं, जो ब्लड रिलेशन है, इसको स्ट्रॉन्ग करो। और मुआशरे में जिनकी आपस के बॉन्ड, जिन फैमिलीज़ के स्ट्रॉन्गर नहीं होते और दूसरे जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रॉन्गर बना लेते हैं, तो वो मुआशरे, ख़ानदान आपको पता है तरक्की नहीं कर सकते। यही इसीलिए ये कंडीशन है। मैंने मिसाल दी है समझाने के लिए, वरना उस मिसाल का केमिस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है। तो बॉन्ड्स मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स शुड बी स्ट्रॉन्गर दैन द बॉन्ड्स मेड बाय द एलिमेंट विद अदर एटम्स, स्पेशली ऑक्सीजन। तो ये 2 कंडीशंस थी, वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा हो और एलिमेंट जो आपस के एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रॉन्गर होने चाहिए उन बॉन्ड से जो वो एलिमेंट दूसरे एटम्स के साथ बनाता है। अच्छा जी, ये 2 कंडीशंस होगी। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन और अराइज हो गया, वैसे है तो कैटिनेशन का ही वो पार्ट। देखें, सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन कार्बन के ही ग्रुप में पाया जाता है, सिलिकॉन की वैलेंसी भी वही है, ठीक है ना जी, जो कार्बन की है, लेकिन उसमें कैटिनेशन नहीं होती और कार्बन में होती है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे एक ही ख़ानदान के, ठीक है, 2 लड़के हों और एक माशाल्लाह समझदार हो, ज़िम्मेदार हो और दूसरा निकामा हो, तो वो कहें कि उसी माँ बाप का ये बेटा है, उसी माँ बाप का ये बेटा है, तो इनमें इतना डिफरेंस क्यों है? ठीक है, तो उसी ग्रुप का कार्बन है, उसी ग्रुप का सिलिकॉन है सॉरी, तो वो कैटिनेशन शो नहीं करता, सिलिकॉन कार्बन करता है। तो जाहिर सी बात है कोई रीज़न होगी, तो इन्हीं 2 कंडीशंस में से ही रीज़न है, इन्हीं 2। उसने पहले वैलेंसी वाली तो शर्त पूरी कर दी है, लेकिन दूसरी देखिए, किताब पढ़िए, आपका जो किताब का जो मैंने आपको कहता हूँ कि आप हमेशा खोल लिया करें, तो किताब खोलें और वहाँ पर देखें कार्बन ने कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया होता है, कार्बन ने कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया है बेटा, वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको ब्रेक करने के लिए हमें 355 किलो जूल एनर्जी चाहिए। ये जो एनर्जी है
ये उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए एनर्जी। तो ज़ाहिर है ये जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतनी स्ट्रांग होगा ना। तो कार्बन ने कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया है वो है, उसको तोड़ने के लिए हमें 355 चाहिए एनर्जी, और जो सिलिकॉन ने सिलिकॉन के साथ बनाया है उसके लिए सिर्फ 200 चाहिए। लो जी देख लें, कार्बन अपने कार्बन के साथ कितना स्ट्रांग बना रहा है और सिलिकॉन अपने सिलिकॉन एटम्स के साथ कितना स्ट्रांग बना रहा है, उसको सिर्फ 200 चाहिए, उसके लिए एनर्जी कम चाहिए। इसका मतलब है कि वो वीकर है। तो पहली बात जो इधर लिखी थी कि बॉन्ड मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स शुड बी स्ट्रोंगर, ठीक है, तो स्ट्रोंगर होना चाहिए। जो एलिमेंट अपने ही एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना रहा है वो स्ट्रोंगर, तो कार्बन का ज़्यादा स्ट्रोंगर है, 355 किलो जूल एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, तो इसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके लिए सिर्फ 200 चाहिए। और फिर आगे बात है कि दूसरों के साथ वो जो बॉन्ड बनाए वो उसके अपने बॉन्ड से वीकर होने चाहिए। तो कार्बन ने बिल्कुल वो शर्त पूरी की है। कार्बन का देखिए, कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है वो 351 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर करता है, ठीक है। कार्बन जो ऑक्सीजन वो 351 है, कंपेयर कीजिए। और सिलिकॉन जो बना रहा है ऑक्सीजन के साथ वो 425 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर कर रहा है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कम एनर्जी ले रहा है, यानी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड वीकर है। सिलिकॉन ने अपने सिलिकॉन के साथ वीकर बनाया है और बाहर देना ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रहा है। तो इसने बेटा दूसरी कंडीशन पूरी नहीं की, और इसको हमने प्रूव कर दिया है कि शो दैट सिलिकॉन डज नॉट एग्जिबिट कैटिनेशन वाइल कार्बन डज हैव। आप इसको कैसे साबित करेंगे? तो आपने वो वाली जो कंडीशन पड़ी थी उसको अप्लाई कर दिया कि देख लें, कार्बन अपने कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना रहा है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जो है वो वीकर बनाता है, लेकिन सिलिकॉन इसके उलट जाता है। सिलिकॉन अपने सिलिकॉन के साथ बॉन्ड जो है वो वीकर बनाता है और सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनाता है। और ये जो इनकी एनर्जी वैल्यूज़ हैं ये प्रूफ है, ये दलील है। ठीक हो गया जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी अलग अलग भी आते हैं बेटा। डिफाइन कैटिनेशन, ठीक है, व्हाट आर द कंडीशंस टू एग्जिबिट कैटिनेशन। और ये जो सवाल कि कार्बन एग्जिबिट्स कैटिनेशन वाइल सिलिकॉन डज नॉट एग्जिबिट, क्यों? तो ये अगर 3 शॉर्ट को आप इकट्ठा कर लें तो ये कैटिनेशन वाला जो पूरा टॉपिक है ना, सिर्फ कैटिनेशन वाला, वो आपका मुकम्मल क्लियर होता है। तो ये कैटिनेशन जो थी ये पहली रीज़न थी कि इस वजह से कार्बन में चूँकि कैटिनेशन की एबिलिटी पाई जाती है, दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की इसमें सलाहियत पाई जाती है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के ये लंबी लंबी चेन्स बनाता है और बड़े बड़े रिंग्स बनाता है। सो दैट इज़ वाई इट फॉर्म्स मैनी कंपाउंड्स। दूसरी रीज़न है बेटा कि ये आइसोमर्स बनाता है। ये आइसोमर्स बनाता है। हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है बेटा। ये देखें, मैंने आपको उस दिन सिखाया था कि ऐसे कार्बन लिखना शुरू करें। आप बल्कि लिखें मेरे साथ, क्योंकि ख़ास तौर पे जब आप केमिस्ट्री पढ़ें तो आपके पास बुक, रजिस्टर और कलम ज़रूर होना चाहिए। ये मुतअद्दिद बार रिपीटेडली आई एम सेइंग टू यू, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साथ साथ प्रैक्टिस करनी होती हैं, वरना वो पता नहीं चलता। एक सी बॉन्ड लगाएं, दूसरा सी लगाएं, तीसरा सी लगाएं, चौथा सी लगाएं और 5वां सी लगाएं। ठीक होगा जी। आप पहले और आखिरी के साथ आपको बताया कि 3 हाइड्रोजन आते हैं और दरमियान वालों के साथ 2 आते हैं। तो ये जो है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एन पेंटेन हो गया, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है जी। यही जो 5 कार्बन है इनको लिखने का एक और अंदाज भी हो सकता है। क्या? ये देखिए, सी और सी, 4 लिख दिया हमने इस तरह। पहले के साथ 3 हाइड्रोजन, आखिरी के साथ भी 3 हाइड्रोजन और दरमियान वाले के साथ ये देखिए यहाँ हमने एक ब्रांच लगा दी। तो चूँकि ब्रांच लग गई तो फिर इस दरमियान वाले के साथ 1 हाइड्रोजन एटम आएगा। तो ये भी पेंटेन ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, क्लासिफिकेशन याद आ गई। और ये ब्रांच चेन है, ये और स्ट्रक्चर है, ये और स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हो जाती है बेटा आइसोपेंटेन।
क्योंकि आपने उसके साथ स्ट्रेट चेन के साथ आपने ब्रांच लगा दी है, तो ये आइसोपेंटेन हो जाती है। इसी तरह हम इसको लिखने का एक अंदाज और भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, सी और सी, इधर H3 लगाएं और आखिरी के साथ भी H3 लगाएं, यहाँ एक ब्रांच लगाएं इधर और एक ब्रांच लगाएं इधर। तो ये देखें, अब दरमियान वाले सी के साथ 2 ब्रांचें लगे, 2 बॉन्ड उसने ऑलरेडी बनाए हैं, तो वो उसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो ये देखें, ये भी असल ये भी पेंटेन है, 1 2 3 4 5। मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम है भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम है, C5H12, तीनों का यही होना है, C5H12 पेंटेन है। लेकिन ये और स्ट्रक्चर है, ये और स्ट्रक्चर है, और ये बिल्कुल ही और स्ट्रक्चर है। तो इनको कहते हैं आइसोमर्स, यानी जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन सुनिए, द कंपाउंड्स आर सेट टू बी आइसोमर्स। सेट टू बी कह लें, नोन एज कह लें, कॉल्ड कह लें, ये एक ही बात है। द कंपाउंड्स आर सेट टू बी आइसोमर्स, यानी उन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहा जाएगा इफ दे हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मीन स्ट्रक्चर। आगे आपकी बुक में वो लिखी हुई बात कि आइसोमर्स हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। दोनों डेफिनेशन में आप कोई भी यानी लफ्ज़ चेंज कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कह लें, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या कह लें डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, बात एक ही है। इनको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। और आगे आपकी बुक में लाइन मिस हुई है, आपने ज़रूर लिखनी है, एंड दिस फिनोमिनन, ये लफ्ज़ नोट कर लें, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। क्योंकि अगर वो आपसे आइसोमर्स की डेफिनेशन पूछेगा ना, तो फिर तो ये आइसोमर्स। लेकिन अगर आप आगे ये लाइन नहीं लिखेंगे बेटा, तो वो आइसोमेरिज्म की तो डेफिनेशन ही नहीं बननी। ठीक है, तो चूँकि बुक में भी शायद मिस होगी, इफ़ आई एम नॉट एट फॉल्ट, तो लेकिन आपने ये ज़रूर लिखनी है, ये फिनोमिनन यानी मुख्तलिफ कंपाउंड्स का जो आइसोमर्स बनाने का फिनोमिनन है, उसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये थी दूसरी रीज़न। ठीक है, तीसरी रीज़न है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है, असल में देखें ये बॉन्ड बनाने को तो हर कोई बना ले, ठीक है ना जी, पर लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। बॉन्ड जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो स्टेबल कैसे होगा? ठीक है, तो जिन एलिमेंट के अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से ये सलाहियत पाई जाती है कि वो जिस एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो वो किसी के साथ भी बना लेते हैं। तो चूँकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो लिहाजा ये जिससे चाहे यानी बहुत ज़्यादा तादाद में दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिल जाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है। देखिए, ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज़। अच्छा, ये जनाब अली स्ट्रॉन्ग बनाता क्यों है, दूसरे क्यों नहीं बना लेते? जाहिर सी बात है, एक बंदा काम कर रहा है और दूसरे नहीं कर पा रहे, तो उसमें कोई बात है कि वो कर रहा है। तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़, आपने स्मॉल साइज़ की वजह से कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। फिर इसकी ये वजाहत है कि स्मॉल साइज़ का और स्ट्रेंथ का क्या ताल्लुक होता है, वो उसके लिए टाइम नहीं है। ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज़, अब इसका साइज़ चूँकि स्मॉल होता है, इसलिए कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विद अदर कार्बन एटम्स, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, और हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हैलोजेंस के साथ, वगैरह वगैरह और भी हैं। तो इनके साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसकी वजह से दिस एनेबल्स इट टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो तीसरी रीज़न बेटा हो गई स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम्स के साथ और दूसरे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन वगैरह के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की इसमें सलाहियत है, इस सलाहियत की वजह से भी ये बहुत सारे कंपाउंड जो है वो बनाता है। 3 रीजन्स हो गए, कैटिनेशन, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स। आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर सेड टू बी आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड लास्टली बेटा ये कार्बन के अंदर ही ये एबिलिटी और सलाहियत पाई जाती है कि ये मल्टीपल बॉन्डिंग भी कर सकता है। मल्टीपल बॉन्डिंग यानी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखें ना, कोई एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, हाइड्रोजन है सिंगल ही बनाता है, ठीक है जी। ऑक्सीजन ले लें, वो डबल बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन ले लें, 9th क्लास है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है, चैप्टर नंबर 4, तो वो ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन कैसी बात है, ये हर किस्म का, ये ऑलराउंडर है, ये हर किस्म का बॉन्ड सिंगल भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है, ठीक है। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है, जैसी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, वो उसी तरह का ही हो जाता है। तो मल्टीपल बॉन्डिंग इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावैलेंसी। बच्चे पूछते हैं ये टेट्रावैलेंसी क्या होता है। टेट्रा मीन्स 4, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो यानी इसने 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावैलेंसी, इसका मतलब क्या है कि अपनी 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए, मतलब 4 बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या करता है, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल ट्रिपल, ठीक है ना। ये अगर एटम नहीं ना साथ मिल रहा है तो ये बॉन्ड डबल बना लेता है, ठीक है। एटम अगर कम है, ठीक है, इस तरह वो अगर ज़रूरत पड़ गई तो ये ट्रिपल बना लेता है, ठीक हो गया। तो इस तरह भी इसके जो है दिस फर्दर एड्स टू द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी इस तरह और ज़्यादा भी इसके स्ट्रक्चर बनते हैं डबल बॉन्डिंग की वजह से, ट्रिपल बॉन्डिंग की वजह से। और वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आगे जाके सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, वो भी रोटेट होते रहते हैं। कहीं वो किसी 2 के दरमियान होता है और कहीं वो किसी 2 के दरमियान होता है, ठीक हो गया। तो हमारा मकसद ये जानना था कि मल्टीपल बॉन्डिंग ये कर सकता है, ये सिंगल भी बना सकता है, डबल भी और ट्रिपल भी, ठीक है। तो यानी कार्बन एटम्स आपस में, मिसालें आपको दे दी गई हैं, जैसे कि ये देखें एथिलीन, जिसे इथीन भी कहा जाता है, उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एसिटिलीन इस अंदाज में, ये देखें डबल बॉन्ड बना लिया उसने, 2 बन गए, साथ 2 हाइड्रोजन चाहिए। और इस तरह ये ट्रिपल बॉन्ड और साथ एक ही हाइड्रोजन, थोड़ी हाइड्रोजन में तो गुजारा हो गया, ये एसिटिलीन हो गई। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने इस सवाल का जवाब दिया है कि जो पूछा गया है कि वाई द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़ सो न्यूमरस, ठीक है, इतना ज़्यादा लार्ज क्यों है। और एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसका हमने जवाब दिया है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए तो इसको इसी तरह लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, जितना हमने वाइट बोर्ड पे लिख दिया जिस अंदाज में, ठीक है। वरना अक्सर ये शॉर्ट ही इसमें से पूछता है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।